जिन लोगों के पित्ताशय की थैली में पथरी है उनमें लगभग 1 से 4% केस में कॉम्प्लिकेशंस या जटिलताएं होने की संभावना रहती है। मैं डॉक्टर किशन कुशवाहा, कंसल्टेंट जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पित्ताशय की थैली में पथरी के कॉम्प्लिकेशंस या जटिलताओं के बारे में डिटेल में समझाएंगे। देखिए, लगभग 80% जो गॉल स्टोन्स होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। इनको हम साइलेंट स्टोन के नाम से भी जानते हैं। ऐसे केस में गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन तो होता है परंतु उसके कोई सिम्टम नहीं होते, लेकिन ये स्टोन्स भविष्य में मरीज को तकलीफ दे सकते हैं। नेक्स्ट होते हैं सिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन्स। इनकी वजह से पेट में दर्द होता है। जब गॉल स्टोन्स की वजह से पेट में दर्द होता है तो उसको मेडिकल लैंग्वेज में बिलियरी कोलिक बोलते हैं। ऐसे केस में पेट के दाहिनी ऊपरी हिस्से में इस भाग में दर्द होता है और ये दर्द राइट साइड के शोल्डर यानी कि राइट साइड के कंधे की तरफ जाता है और पीछे पीठ की तरफ भी जाता है। ये दर्द अक्सर खाना खाने के बाद में होता है और स्पेशली फैटी फूड खाने की वजह से ज्यादा होता है और ये अक्सर नाइट में होता है। कभी कभी तो ये दर्द इतना तेज होता है कि इसके लिए इंजेक्शन लेना भी जरूरी हो जाता है। गॉल स्टोन्स की वजह से पेट का फूलना, अपच, गैस बनने की समस्या, ये सब समस्या भी हो सकती है। ये तो हमने आपको गॉल स्टोन्स के लक्षण बता दिए। अब हम आगे चलते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है गॉल स्टोन्स के कॉम्प्लिकेशन। उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। गॉल स्टोन्स का फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन होता है एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस तब होता है जब पित्ताशय के निचले हिस्से यानी कि सिस्टेट में स्टोन फंस जाता है। उसकी वजह से पित्त बाहर नहीं आ पाता और पित्त की थैली में सूजन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ऐसे केस में पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है। ये दर्द बिलियरी कोलिक के कंपेयर टू बहुत ज्यादा होता है। मरीज को उल्टी आती है, बुखार आता है और 15% केस में देखा गया है जॉन्डिस भी हो जाती है। अगर किसी पेशेंट को एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है अर्ली लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी यानी कि दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन। ये ऑपरेशन लक्षण डेवलप होने के 72 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 7 दिन के अंदर करना जरूरी रहता है, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में मरीज को ऑपरेशन का रिस्क बहुत कम होता है। अगर एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस को समय पर ट्रीट नहीं किया जाए और ये कंडीशन आगे बढ़ जाए तो मरीज के पित्ताशय में पस बन जाता है। उस कंडीशन को हम मेडिकल लैंग्वेज में एम्पाइमा बोलते हैं। और अगर ये एम्पाइमा और आगे बढ़ता है तो उस कंडीशन में 20% केस में गैंग्रीनस कोलेसिस्टाइटिस हो जाता है, यानी कि पित्ताशय में गैंग्रीन हो जाता है, पित्ताशय काला पड़ जाता है। और ये भी देखा गया है कि 10% केस में जो पित्ताशय होता है वो फट जाता है, जिसको कि गॉल ब्लैडर परफोरेशन बोलते हैं। इसकी वजह से बिलियरी पेरिटोनाइटिस का खतरा हो जाता है, पूरे पेट में संक्रमण हो जाता है। ये एक रेयर कंडीशन होती है, लेकिन ये एक जानलेवा स्थिति बन जाती है। गॉल स्टोन की दूसरी कॉम्प्लिकेशन होती है कोलिडोकोलिथिसिस या सीबीडी कैलकुलस या पित्त की नली में पथरी। ये कंडीशन तब होती है जब पित्ताशय के अंदर छोटे छोटे स्टोन मौजूद होते हैं। इनमें से कुछ स्टोन निकलकर पित्त की नली यानी सीबीडी में आ जाते हैं। ऐसे केस में मरीज के पेट में बहुत तेज दर्द होता है, उल्टी होती है और मरीज को पीलिया हो जाता है। इसके डायग्नोसिस के लिए एमआरसीपी करवाई जाती है। एमआरसीपी के बाद में ईआरसीपी करके स्टोन निकाला जाता है और उसमें तार यानी कि स्टेंट डाला जाता है। ईआरसीपी के 72 घंटे के अंदर लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी यानी कि दूरबीन द्वारा पित्ताशय की थैली का ऑपरेशन किया जाता है। गॉल स्टोन्स का थर्ड कॉम्प्लिकेशन है गॉल स्टोन पेनक्रियाटिस। ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति होती है। इसमें पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आ जाती है। ये जो पेनक्रियाज है वो डाइजेस्टिव एंजाइम और इंसुलिन का सिक्रेशन करता है। जिन पेशेंट में गॉल स्टोन्स होते हैं उनमें पेनक्रियाटिस होने का रिस्क 7% तक होता है। ये पेनक्रियाटिस उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है जिनके गॉल ब्लैडर में छोटे छोटे स्टोन है। ये स्टोन गॉल ब्लैडर से निकलकर पित्त की नली से होते हुए एम्पुला में अटक जाते हैं। ये जो एम्पुला है वो जो सीबीडी और पेनक्रियाटिक डक्ट उनका संगम होता है, वहां पे ये स्टोन अटक जाते हैं, जिससे पेनक्रियाज के जो एंजाइम है वो डाइजेशन के लिए छोटी आंत में नहीं पहुंच पाते और पेनक्रियाज में सूजन हो जाती है और इस तरह से पेनक्रियाटिस डेवलप हो जाता है। जिन लोगों में पेनक्रियाटिस हो गया है उन लोगों में पेट में बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है और बार बार उल्टियां भी होती रहती हैं। मरीज को ठंड लग के बुखार आता है और हार्ट बीट तेज हो जाती है। जब ये बीमारी आगे बढ़ जाती है तो ऐसे केस में बीपी कम होने लगता है, सांस की तकलीफ होने लगती है और मरीज को सेप्सिस हो जाता है। और बाद में अगर ये सीवियर कंडीशन में चला जाए तो मरीज के बाकी अंग भी फेल होने लगते हैं। इस बीमारी की 3 स्टेज होती है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड टू मॉडरेट केस में इसमें दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं ज्यादातर पेशेंट, और अगर सीवियर केस है तो उस कंडीशन में मरीज की स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है और पेनक्रियाज की सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ये जो पेनक्रियाटिस है ये बहुत ही ज्यादा जानलेवा बीमारी है। तो आप देख सकते हैं
कि छोटे छोटे गॉलब्लैडर में स्टोन होते हैं उनसे कितनी घातक बीमारी जैसे कि कोलिडोकोलिथिसिस यानी कि पित्तिक नली में पथरी और गॉलस्टोन पेनिटाइटिस जो भी एक गंभीर बीमारी है वो दोनों हो सकते हैं। फोर्थ कॉम्प्लिकेशन है गॉलस्टोन्स की, वो है पित्ताशय की थैली का कैंसर यानी कि गॉलब्लैडर कैंसर। जिन लोगों में गॉलब्लैडर में पथरी होती है उनमें गॉलब्लैडर कैंसर का रिस्क 4 से 5 गुना होता है। और ये जो रिस्क है वो पित्त की पथरी की साइज और पित्त की थैली की सूजन पर डिपेंड करता है। अगर किसी पेशेंट की पित्त की थैली में सूजन काफी लंबे समय से है तो रिस्क उतना ही बढ़ जाता है, और किसी पेशेंट के पथरी का साइज 3 सेंटीमीटर या उससे अधिक है तो उसमें भी रिस्क बढ़ जाता है। मैंने आपको ये जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है गॉलस्टोन्स की वो आपको बता दी है। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि अगर किसी को परिवार में पित्ताशय की थैली में पथरी है तो आप अपने सर्जन से जरूर परामर्श लें, जिससे कि इन कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके और समय पे उपचार कराया जा सके। आशा करते हैं आपको गॉलब्लैडर से संबंधित जो भी कॉम्प्लिकेशन थे समझ में आ गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।